तो आज बच्चे हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 जो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें बच्चों को बहुत सा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज जानेंगे इसी वीडियो में कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे हम लोग कहते हैं बेसिक फार्मूलाज, ठीक है। और कुछ मैथ के बेसिक रूल्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके फार्मूलाज भी, और जो मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें जिससे आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या क्या पॉइंट में ध्यान रखना, पहला आपका क्या है फार्मूला इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट क्या हमारा है फार्मूलाज, तो आपको ये सब ने पहले लिखवा चुके हैं, एक और फिर से स्टार्ट करते हैं इसका फार्मूला क्या क्या है उसके बाद रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हमने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से दो फॉर्मूला और निकाल सकते हो, क्या क्या निकाल सकते हैं बताइए। एक निकाल सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, और निकाल सकते हैं तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज कब हुआ, जब साइन के ऊपर क्या हो स्क्वायर हो। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि साइन को जब स्क्वायर होता है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, वो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब हमारा किस पे स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर हो, तो इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आया कि इन दोनों का स्क्वायर का जो सम होता है वो क्या आता है 1 आता है, या 1 इक्वल क्या आता है ये आता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे 1 का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर से बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद साइन स्क्वायर अगर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग थीटा, और कॉस स्क्वायर हो तो ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। इससे दो फॉर्मूला ड्राइव हुआ। सेकेंड मेरा फॉर्मूला क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हैं अलग फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम छोड़ रहे हैं, बाकी आप लोग जैसे यहाँ से हमको निकालना है tan स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। आपको अभी जस्ट पहले फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। उसके बाद आप जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई tan थीटा। तो ये जो इसका जो यूज है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है कि क्वेश्चन में हमको tan की जगह ये लेना है या tan की जगह ये लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग आप समझ जाओगे कि कहाँ पे किस क्वेश्चन हमको कैसे इसको चेंज करना है। और आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जितने भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जाएगा उसको मेनली चेंज किस में करना है हमको साइन या कॉस में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी आपको फार्मूलाज बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं साइन कॉस और tan से बना हुआ है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको हम चेंज किस में कर सकते हैं साइन और कॉस में। वहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा किस में, जो हमको प्रूफ करना है वो उसका आंसर आ जाएगा। जनरली चेंज किस में करना है हमको साइन कॉस या tan में करना है, और tan का भी क्या वैल्यू है साइन बाई कॉस है। तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यूज करना है कि tan की जगह इसका यूज करे या tan की जगह इसका यूज करे, वहाँ क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूलाज। अच्छा, आपको पता है रेसिप्रोकल सबका कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ये तो पता है ना। इसको लिख सकते हैं उल्टा भी क्या कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो जितने भी रेसिप्रोकल है वो आपको याद रखना है। जैसे tan का क्या होता है जब जस्ट लिखे हैं, कॉट का क्या होता है ये याद रखना है। उसके बाद आपका कॉस का क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, कॉस का हाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। इतना याद रहेगा सबको। तो ये हो गया बेसिक फार्मूलाज जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना ही रखना है। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम क्या है इससे आएगा, अगर आप सिर्फ कॉपी देख के रखोगे और सवाल को बनाने की कोशिश करोगे तो आपसे सवाल जल्दी नहीं बनेगा लेकिन लेट से बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपके दिमाग में फॉर्मूला रहेगा तो इसका फॉर्म आपके दिमाग में रहेगा, और जब फॉर्म रहेगा तो आप क्वेश्चन को देख के आपका दिमाग फटाफट काम करेगा कि क्वेश्चन को किस फॉर्म में किसको चेंज करना है। कि वहाँ पर क्या कि किसी एक फॉर्म को चेंज करना होता है किसी दूसरे फॉर्म में, तो ये तभी आपको चेंज होगा जब आपके दिमाग में क्या हो
फार्मूलाज हो, ठीक है। तो आपको याद आएगा कि भाई इसका फार्मूला अगर ये हमको दिख रहा है इसका वैल्यू 1 होगा, नहीं अगर ये दिख रहा है तो हम इसका वैल्यू ये ले सकते हैं, अगर ये दिख रहा है तो हम इसका वैल्यू ये ले सकते हैं। तो जब आपके दिमाग में फार्मूला याद रहेगा तभी आप सोच पाओगे। इसलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लो, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ मैथ ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलाज। अब देखते हैं इसमें मैथ का बेसिक फार्मूलाज क्या क्या इसमें यूज होगा, ठीक है। चलिए अब लोग यूज करते हैं मैथ का बेसिक फॉर्मूला। जैसे आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने हमेशा पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो वहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं ना क्या, x इंटू एक्स, जितना पावर उसको उतनी बार लिख सकते हैं। इस पर पावर कितनी बार है, 2 बार है, तो इस फॉर्म को कितने लिख सकते हैं, 2 बार। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आया समझ में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि हम इसका यूज करें या इसका यूज करें, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसे जनरली यूज किसका करते हैं हम लोग, मेनली इसका यूज करते हैं, इस वाले का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या फॉर्मूला हमारे पास है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी जानते हो आप लोग क्या होता है बताइए, हाँ a स्क्वायर प्लस माइनस और उसको 2 बार लिख दो जैसे ऊपर लिखे हो, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा थर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो अभी एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो जैसे मान लो लिखा हुआ था अभी साइन स्क्वायर थीटा एक लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा हुआ है। अब बताओ क्या यहाँ पे इस जो आप देख रहे हो इक्वेशन को, इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं बताइए, तो इस 3 में से कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा, आप लोग बताओ कि इस 3 में से कौन सा फॉर्मूला। देखो इस पर तो होल स्क्वायर ना है, इसमें तो होल स्क्वायर है, क्या यहाँ पे ब्रैकेट डाला हो कहीं भी का, नहीं ना है। इसका मतलब क्या हुआ, ना फर्स्ट हुआ ना तो सेकंड हुआ, लेकिन थर्ड हुआ। कैसे सेकंड हुआ, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना होगा, हाँ ये तो हो गया b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं a माइनस बी, और मतलब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। आया समझ में। जैसा अगर हमको लिखा है यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इस किस फॉर्मूला में ब्रेक हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो इसको, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आया समझ में आप लोग को, 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आपको देखो यहाँ पे ये लिखा रहेगा, आपको ये समझना है कि किसका फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये होगा मैथ के बेसिक फॉर्मूले। कुछ और फॉर्मूला आपको बता रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा आप राइट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए देखिए अब देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या हमारा, फोर्थ फॉर्मूला ना, फोर्थ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या था होना बताइए, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लो ऐसे लिखा हुआ हो 1 माइनस टेन क्यू थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, टेन क्यू थीटा। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं हो गया, तो क्या लिखेंगे बताइए 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा, अच्छा सॉरी टेन थीटा हो जाएगा ना, क्या जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पर 1 ही है, तो ए इंटू बी। आया बात समझ में। अच्छा फिफ्थ फॉर्मूला क्या जाएगा हमारे पास,
ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका क्या जाएगा बताइए तो? हाँ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये याद रखना आपको फॉर्मूलाज, ठीक है। और इसमें चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला आएगा तो बता देंगे, फिलहाल बेसिक फॉर्मूलाज ये आपको मैथ्स में ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक मैथ्स के फॉर्मूलाज, और आपने देखा इससे पहले ट्रिमेटिक फॉर्मूलाज, जो दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपको जानना है कि मैथ्स का रूल्स क्या क्या इसमें हम लोग फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट आपको जो ध्यान रखना है इसके अंदर, जहाँ भी आपको लेना हो कॉमन, क्या लेना हो? कॉमन, तो वहाँ आप कॉमन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा अब माइनस साइन क्यू थीटा, ठीक है। क्या इस दोनों से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? साइन कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में? तो जहाँ भी आपको कॉमन लेना, कॉमन का मतलब होता है कि दो पार्ट में से जो दोनों में से मिले उसको क्या करना? बाहर निकाल लेना है। तो ध्यान रखना पहला क्या कि जहाँ आपको कॉमन मिले वहाँ से कॉमन निकाल लोगे। क्लियर है यहाँ से? ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट ध्यान रखना आपको मैथ्स में, मैथ के बेसिक वाले फंक्शन में, जहाँ आपका फ्रैक्शन दिया हो, जहाँ पर क्या दिया हो? फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। क्या दिया हुआ है? माइनस कॉट थीटा। जला लाइट जल बाबू, चल देखो। अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ? फ्रैक्शन कहाँ पे है? देखो फ्रैक्शन कैसे, अब जस्ट आपको ने बताया था क्या रूल कि जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसको हमको चेंज किस में करना है? साइन या कॉस में, साइन या कॉस में। तो देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा? कॉस से कॉमन कर सकते हैं बताइए तो? 1 बाई साइन, वेरी गुड। तो 1 बाई साइन थीटा आ गया, और ये भी किस में है? कॉस में, कॉट में। तो इसको कर सकते हैं हम लोग, जब इसको हमने साइन में चेंज किया तो इसको भी तो हम लोग कॉस साइन में चेंज करेंगे ना। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कुछ बच्चे के मन में आ गया कन्फ्यूजन कि सर कॉट का तो 1/10 होता है, लेकिन उन्हें क्या बताया था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला हमने चेंज किस में किया था? साइन में चेंज किया ना। अगर हमने कॉस को चेंज किस में किया? साइन में चेंज किया, तो इस कॉट को भी चेंज किस में करना है? कॉस साइन में चेंज करना है। नहीं, दो नीचे दोनों में क्या आ गया है? साइन। अब बीच में क्या है? तो ये 1 बाई है, ए बाई बी या सी बाई डी है। अब बीच में माइनस है, तो क्या हो गया? एक तरह से फ्रैक्शन। तो या तो फ्रैक्शन का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो आपको पता है कैसे से सॉल्व करते हैं। तो जहाँ भी आपको फ्रैक्शन दिखेगा वहाँ पे आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो दो पॉइंट हमने बता दिया, पहला कॉमन लेना, दूसरा फ्रैक्शन लेके क्या करना है? उसको सॉल्व करना, मतलब या तो एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा? साइन थीटा। ऊपर क्या बच जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। आया बात समझ में? तो कुछ बेसिक बात आपको समझ में आ गया मैथ्स का? नहीं, ट्रिमेटिक हमेशा याद रखना, ट्रिमेटिक एनालिसिस में आपको पहले मैथ को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद लास्टली वो मैथ ट्रिमेटिक फॉर्मूलाज उसका यहाँ पे यूज होगा। अब आपको जितने भी हमने बताया कंसेप्ट, वो आप देखते हैं एक सवाल से क्लियर करता है आपका कंसेप्ट, जिससे कि और बेहतर हो जाए। तो हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए बच्चे, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक का है, तो पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर कर देते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी साइड बुक का कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम करवाएंगे, या आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन मुझे भेज सकते हो। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहेगा, जिससे कि आपका इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए, और इस तरह क्वेश्चन आपको कभी फिर प्रॉब्लम नहीं देगा। तो देखिए आपको क्या हम बता रहे हैं कंसेप्ट। देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ LHS और यहाँ क्या दे रखा है? RHS। तो हमेशा ध्यान रखना, या तो आपको LHS को लेकर चलना है या आपको RHS को लेकर चलना है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप LHS को लेकर चलते हो तो आपको किसके को लाना है? RHS के को लाना है। तो जो भी हम मान लो इसको लेकर चल रहे हैं, तो इसको हमको इसको ध्यान में रखते हुए इसको वर्क करना है। मतलब इसका में क्या लाना हमको है ये देखते हुए इसको क्या करना है? इस पर हमको वैल्यू को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग कि मैं लाना क्या है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉस से क्या दे रखा है? कॉट। और यहाँ पे किस में आ रहा है? कॉस में आ रहा है। इसका मतलब हमको इसमें कॉस में साइन में चेंज करना होगा। और मैं पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको चेंज किस में करना है? सबसे पहले कॉस या साइन में।
तो कॉस को चेंज कर लो किस में, तो क्या लिखेंगे उसको 1 बाई साइन, 1 बाई साइन थीटा, वेरी गुड। माइनस इसको किस में लिखेंगे, कॉस में लिखेंगे, तो कॉस बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो अभी हमने किसको लेके चला है, और लाना क्या हमें है, RHS। तो इसको आगे बढ़ते हुए उसको लेके हमको लाना है, ठीक है। अब देखो अभी फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन बन गया ना, अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, जैसे जैसे आपको दिख रहा है और वैसे आप करते जाओ। तो ऊपर क्या जाएगा, सेम ही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और तो वहाँ पे स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, स्क्वायर। तो अपने मैथ्स में पढ़ा हो क्लास 8 में 9 10 में जो भी हो, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आता है, इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर भी होता है और b स्क्वायर भी होता है। तो इस स्क्वायर को ब्रेक कर लो, नहीं तो क्या बन जाएगा ये बताइए, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बाई साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। अब तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस, देखो ऊपर दिख रहा है 1 माइनस कॉस, तो इसको मतलब हमको a प्लस ए माइनस बी को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्या, तो 2 बार लिख लो यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये समझा आपने, हम 2 बार क्यों लिखा, कि आपको जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, में लाना क्या, 1 माइनस कॉस चाहिए। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, और नीचे किस में दिख रहा है, साइन स्क्वायर, लेकिन नीचे यहाँ पे किस में है, कॉस में आ रहा है। इसका मतलब साइन स्क्वायर का वैल्यू किस में आता है, साइन स्क्वायर वैल्यू क्या है, जस्ट मैंने बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, आपको बताया था जिसपे स्क्वायर हो, जिसमें स्क्वायर हो, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी अब फिलहाल आपसे सवाल जल्दी नहीं बनेगा जब तक आपसे फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो साइन स्क्वायर में चेंज किस में कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस पे स्क्वायर है, यहाँ किसी पे स्क्वायर नहीं ना है, और यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, अभी जस्ट बताया था आपको मैं चेंज करके, तो हमें क्या होगा, a स्क्वायर माइनस, तो इसको हम कर सकेंगे a माइनस बी और a प्लस, तो यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर ले, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ ले देंगे रीजन क्या, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बताओ इसमें से कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा, देखो सब मल्टीप्लाई में ना, देखो इस सब क्या मल्टीप्लाई में है, तो ये कट जाएगा क्या, देखो ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस, ये हो गया। तो नीचे लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS। क्या आपको समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान है। केवल आपको ध्यान क्या रखना, 2 चीज़ ध्यान रखना है, 3 चीज़ ध्यान रखना। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, मैथ का बेसिक फार्मूलाज और मैथ के बेसिक कंसेप्ट, ये 3 चीज़ जिस बच्चे का सही है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस कुछ भी नहीं है, वो फटाफट सवाल बनेगा। और आपको हमने दिया है कि ब्रह्मास्त्र, क्या दिया ब्रह्मास्त्र, हमने बताया कि जो भी आपको क्वेश्चंस रहेगा उसको मेनली किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। आप मोस्टली क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पर वो चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे मान लो क्वेश्चन 10 में हो, कॉट में हो, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 10 कॉट से भी। लेकिन आपको धीरे धीरे हमको प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो वहाँ से उसको भी समझ आ जाओगे कि विदाउट साइन कॉस में चेंज किए हुए 10 को क्वेश्चन को 10 में सॉल्व कर सकते हैं। तो विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 2 और क्वेश्चन वो देख लेते हैं आप फिलहाल, ठीक है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में सेकंड दिया हुआ है, कॉस वाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है, आपको लाना क्या है, 2 सेक ए लाना है। तो आप यहाँ पर जो किसी पे स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो मेरे पास कोई फॉर्मूला में चेंज कर ही सकते हैं। सेकंड, ये दोनों फ्रैक्शन में है क्या, तो क्या ले सकते हैं फ्रैक्शन का, एलसीएम। अच्छा मुझे बताओ, कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम में भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका भी हम लोग तुम देखो, उसका भी जो समस्या प्रॉब्लम है वो आपको दूर करता है। बताइए 1/3 हो और माइनस 1/5 हो, इसका एलसीएम कितना आएगा, 15। क्यों 15 आया बताओ मुझे, 15 क्यों आया, क्यों मल्टीप्लाई किए, एक टेबल नहीं आ रहा। वेरी गुड, मतलब दोनों जब डिफरेंट हो तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। जब दोनों डिफरेंट क्या करते हैं, लेकिन बताओ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, जब डिफरेंट वैल्यू होगा तो हमें क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट है क्या? 1/sin है, 1/cos है, तो दोनों क्या आ जाएगा आपस में? मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मान लो ऐसा वैल्यू अगर हो तो क्या आएगा बताइए? अगर ऐसे हो तो 1/sin माइनस 1/sin स्क्वायर हो तो क्या आएगा बताइए? इसका सेम क्या आ जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 हो अब माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना? 9 हो जाएगा। तो इसका सेम क्या आएगा? 9। क्यों आया 9? देखो यहाँ पर साइन है, साइन का स्क्वायर है ना, यहाँ साइन साइन का, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या आया? 9 आया। मतलब क्या आपने समझा कि एलसीएम का जो आपको जो ट्रिक होता है वो क्या है? जो इसमें नंबर बड़ा है, जो नंबर इसमें, उसका आपको लेना है मल्टीपल। उसका क्या लेना है? तो इसमें बड़ा कौन है? 9। अब 9 का अगर मल्टीपल लेते तो वो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा? 9। अब चेक करो इन दोनों वैल्यू को, क्या ये दोनों वैल्यू 9 से कट जाएगा क्या? 2 3 से 9 कट जाएगा, चाहे 9 से 9 कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये इसका एलसीएम हो गया। क्लियर? तो इसमें बड़ा कौन इन दोनों में? साइन स्क्वायर। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा? क्योंकि इसका एलसीएम पहले देखो, इसका अगर मल्टीपल लिखे तो साइन स्क्वायर का मल्टीपल पहले क्या आएगा? साइन स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? साइन क्यू आएगा। उसके बाद क्या आएगा? साइन 4 आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो देखो आप, क्या इससे कट रहेगा? क्या ये भी कट रहेगा इससे? वेरी गुड। तो इससे फर्स्ट इसका जो आएगा वही इसका क्या लाएगा? एलसीएम। तो क्या एलसीएम का प्रॉब्लम समझ गए? जब दोनों वैल्यू क्या हो? डिफरेंट हो, क्या करना है? मल्टीप्लाई। और जब दोनों वैल्यू क्या हो? सेम हो, नहीं मान लो स्क्वायर में कुछ में भी हो, तो हमें क्या करना है? क्या करना है? उसका देखना है कि उसमें बड़ा कौन है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मान लो ऐसे लेते यहाँ पर 2 ले देता हूँ, 2 लेते तो इन दोनों तो आ जाएगा, और 2 करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। यहाँ 1 आ गया ना, यहाँ 1 यहाँ क्या है? 2 है, तो 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट आ गया, तो क्या करना? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? समझा बात को? चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो मैथ का क्या होता है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ सकता है स्टूडेंट को, वो हम प्रॉब्लम को पहले बता रहे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं हो। अब बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाए बताइए? तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कॉस से गुना होगा ना, जो बच जाता है उसको क्या करो? ऊपर से गुना करते हैं, तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। दोनों है वैल्यू, मल्टीप्लाई का स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए तो क्या? 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि 2 बार ना गुना होगा, तो 2 बार गुना कर लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर, उससे यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मेरे पास वैल्यू आया है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आया है, 1 प्लस, तो ये जो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना? तो यहाँ हमको ब्रेक करना होगा। अब उसको हम लोग 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि इससे लिखने से कोई फ़र्क महसूस इसमें नहीं आएगा, इसलिए उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, इसका हो गया। अब इसको ब्रेक कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, तो a स्क्वायर हो गया, ये हो गया b स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा? 2 साइन ए। बोलिए ठीक है। अब बताओ नीचे क्या बच गया हमारे पास? हाँ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं प्लस में ना? जैसे 3 प्लस 5 प्लस 8, तो क्या आएगा? या 8 प्लस 5 प्लस 3, आंसर सेम ही ना आएगा। तो प्लस में क्या उसको आप अरेंज कर सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं अरेंज करके। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस, केवल आपको समझाने का इसको लिख रहे हैं, चाहते हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हमने क्या किया? इसको अरेंज करके आगे लिख दिया, फिर क्या आ जाएगा? 1 अब प्लस, फिर क्या आ जाएगा? 2 साइन ए। अब बाय नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये केवल हमने आपके लिए स्टेप लिखा है, अब चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे इसका वैल्यू। अब बताओ इसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है ना?
तो डायरेक्टली यहाँ पे तो 1 अब प्लस 1 क्या जाएगा 2, तो नीचे क्या लिखेंगे 2 + 2 sin A। अब डिवाइड बाय कितना 1 + sin A इंटू कितना cos A। यहाँ लिख दो रीजन, जो आपने यहाँ पे चेंज किया तो उसका लिखोगे रीजन। ये ध्यान रखना आपको रीजन लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 2 + sin A। क्या कुछ कॉमन आया है क्या 2, वेरी गुड। तो 2 कॉमन लीजिए ऊपर में, तो ऊपर क्या बच जाएगा हाँ 1 + sin A और डिवाइड बाई कितना 1 + sin A इंटू cos A। 1 + sin A 1 + sin A कट गया, नीचे क्या बच गया 2/cos। अब 1/cos को क्या लिखते हैं हम लोग रेसिप्रोकल में sec, तो क्या आ गया 2 sec A, 2 sec A। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। आया समझ में? LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS। नहीं समझे आप लोग? तो बताओ हमने कहाँ पे ट्रिमेट्री यूज किया? पहले हमने क्या किया फ्रैक्शन हमने सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया यहाँ पे A + B का उसका इसको ब्रेक किया, फिर हमने देखा कि इसको अरेंज करके देखा कि भाई इसको अरेंज करें तो ये हमको दिख रहा था यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है, तो हम इसको वैल्यू को अरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। फिर हमने देखा 1, फिर मैथ का फिर बेसिक वैल्यू यूज़ किए कि 1 + 1 क्या जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 sin आ गया। फिर हमने देखा भाई 2 दोनों में आ रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा था कि नीचे 1 + sin A आ रहा है, क्या आ रहा है नीचे, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + sin A आ जाएगा, जो दोनों लिखा जाएगा कट जाएगा। तो हमने वही क्या 2 कॉमन ले लिया, तो जहाँ पे कटना था उसको काट दिया और नीचे आ गया 2/cos A। अब मुझे पता कि भाई 1/cos A क्या आता है तो sec आता है, तो 2 sec A जो मुझे चाहिए था वो वैल्यू आया। तो ट्रिमेट्री बस सिंपल सा चीज़ है, अगर आप बेसिक फॉलो करोगे हमेशा फॉर्मूला ज़्यादा याद होगा और मैथ का बेसिक फॉर्मूला और जो मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप फॉलो करोगे तो चैप्टर सबसे आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी आज हमने बताया आपको समझ में आया हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आप जरूर लाइक दिया करें, ठीक है। और अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको इस चैनल के माध्यम से इस चैप्टर जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको वीडियो आपको पढ़ाई में भी हेल्प करे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए कंसेप्ट के साथ।